अंडरग्राउंड मैजिकल डायमंड वेल। एक घने जंगल के बीचों बीच टिंकू नाम का बंदर रहता था। उसका एक और बंदर दोस्त था जिसका नाम मूसा था। मूसा बड़ा ही लालची बंदर था। एक दिन दोनों बंदर आपस में बात कर रहे थे। यार, बहुत भूख लगी है। अबे भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। तेरे पास है कुछ खाने के लिए? हाँ, कुछ केले रखे हैं। आधे मुझे देना यार, आज मैं कुछ लाया ही नहीं हूँ। और मूसा बंदर ने टीकू से आधे केले लेकर खाने शुरू कर दिए। लेकिन जब टीकू वहां से चला जाता है तो वो चुपचाप मूसा अपने छुपाए हुए फल निकाल कर खाने लगता है। एक दिन एक बकरी जंगल में घास चर रही होती है कि तभी मूसा उसे पकड़ लेता है और उसे रस्सी से बांध देता है। इस बात से टीकू बंदर बहुत नाराज हो जाता है और कहता है, अरे मूसा, ये तुमने क्या किया? उस बकरी को क्यों बांध रखा है? अबे तुम गधे हो एक नंबर के। हम उसका दूध निकालेंगे और पिएंगे। इससे हमारी ताकत बढ़ेगी और बाद में इसे छोड़ देंगे। नहीं, ये गलत है। हम अपने मतलब के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। और टिंकू उस बकरी की रस्सी खोल देता है जिससे वो बकरी वहां से भागने लगती है। अबे पागल है क्या? तूने क्या किया ये? और मूसा बकरी को दोबारा पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और मूसा को रोकने के लिए टीकू उसके पीछे भागता है। तभी भागते भागते बकरी एक गड्ढे में फंस जाती है। देख भाई, तेरी वजह से वो बकरी निकल गई हाथ से। अरे भाई, वो देख, वो बेचारी बकरी गड्ढे में फंस गई है। चलो उसे बचाते हैं। नहीं, मैं उस गड्ढे में नहीं जाने वाला। मैं भी फंस गया तो? चुप कर एकदम। अभी थोड़ी देर पहले तो तू दूध पीने की बात कर रहा था। अरे नहीं, मुझे कोई दूध नहीं पीना। मैं तो चला यहाँ से। मूसा वहां से चला जाता है पर टिंकू वहीं रुकता है और बकरी को बचाने की सोचता है। और टिंकू उस गड्ढे में कूद जाता है। लेकिन जैसे ही टिंकू उस गड्ढे में कूदता है, बकरी और टिंकू बंदर एक अंडरग्राउंड गुफा में गिर जाते हैं। अरे 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 अरे, ये मैं कहाँ गया? तभी गुफा में से एक आवाज आती है, बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे आजाद करो, बचाओ। तभी टिंकू इधर उधर देखता है और उसे एक बोतल में सांप दिखाई देता है। टिंकू उस बोतल को खोल देता है। सांप बाहर आकर इंसानी रूप में आ जाता है और कहता है, धन्यवाद, मैं एक इच्छाधारी सांप हूँ। मुझे यहाँ एक सपेरे ने बोतल में बंद करके चला गया था। कई सालों से मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ और किसी ने मुझे नहीं बचाया। कोई बात नहीं, अब तो तुम आजाद हो। और वो आदमी कुछ मंत्र पढ़कर एक चमकीला हीरा टिंकू को देता है और उसे वरदान देता है कि तुम इस बकरी की देखरेख करो, इसे चारा खिलाओ और इसके मल से तुम्हें हीरे मिलेंगे। और ये कहकर वो वहां से गायब हो जाता है। टिंकू बकरी को लेकर वापस जंगल में आ जाता है और बकरी के लिए चारा लाता है और उसे खूब खिलाता पिलाता है। ये सब देखकर मूसा बंदर कहता है, अरे वाह, दोनों वापस आ गए। चलो अच्छा ही है, अब दूध पीने को मिलेगा। तो टीकू बंदर कहता है, नहीं, तुम हाथ मत लगाना मेरी बकरी को। पर चोरी छुप के मूसा बकरी का दूध निकालकर पी जाता है। टिंकू को पता ही नहीं चल पाता। लेकिन हीरे वाली बात अभी तक मूसा को पता नहीं थी। एक दिन मूसा देखता है कि बकरी के मल से टिंकू को हीरे मिले हैं। मूसा मन ही मन सोचता है, ओहो, क्या बवाल है ये, इस बकरी के मल से हीरे निकल रहे। अरे बाप रे। एक दिन जब टिंकू वहाँ नहीं होता, मूसा बकरी से पूछता है, ए बकरी, तेरे पेट में क्या हीरे है? जल्दी मुझे दिखा। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, चले जाओ यहाँ से। तो मूसा को गुस्सा आ जाता है और वो लकड़ी से उस बकरी को मारने लगता है। तब अपने आप को बचाने के लिए बकरी मूसा को सब बता देती है। अच्छा, जल्दी से मुझे उस गुफा में ले चल जहाँ तुमको वो इच्छाधारी सांप मिला था। बकरी मूसा को उस गुफा में ले जाती है और मूसा आवाज लगाता है, कौन है यहाँ? कोई है तो बाहर आ जाओ। तभी इच्छाधारी नाग प्रकट होता है। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए हो? तुमने मेरे दोस्त बंदर को वरदान दिया है, उसे रोज हीरे मिलते हैं। जल्दी से मुझे भी वरदान दो। चलो। तुम्हें वरदान चाहिए
पहले जाओ उसके लिए अच्छे काम करो और उसके बाद वरदान की अपेक्षा रखो। नहीं नहीं, मुझे अभी वरदान चाहिए। जैसे टिंकू को दिया था वैसे मुझे भी दो। मुझे भी हीरे चाहिए। बकरी ने मुझे सब बता दिया है। अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं उस बकरी को मार दूंगा। इच्छाधारी सांप मूसा को सबक सिखाने के लिए एक अजीब सा वरदान दे देता है। तुम्हें ये तो पता ही होगा कि मैंने टीकू को वरदान दिया है जिससे उसे हीरे मिल रहे हैं, पर क्या तुम ये जानते हो कि उसने सुपर दान के लिए क्या किया है? ये तुम्हें नहीं पता और तुम कर भी नहीं पाओगे। हाँ हाँ, मैं हीरे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, लेकिन वरदान तभी पूरा होगा जब तुम 2 दिनों तक इस बकरी का मल खाओगे। हीरे की लालच में मूसा इच्छाधारी की बात मान लेता है और लगातार 2 दिन तक बकरी का मल खाता है। बकरी के मल से हीरे तो नहीं मिलते, उल्टा मल खाकर मूसा बहुत बीमार हो जाता है और उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। टीकू जब अपने दोस्त की ऐसी हालत देखता है तो उससे पूछता है कि ये सब कैसे हुआ, तो मूसा उसे सब कुछ बताता है और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगता है। मुझे माफ कर दो दोस्त, मैंने हर वक्त तुमसे बेईमानी की, शायद मुझे इसी की सजा मिली। दोस्त, मुझे हर पल तुम्हारी हर हरकत का पता रहता है, बस तुम्हारे मुंह पर मैंने कभी बोला नहीं, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास खुद हो, जिससे कि तुम अच्छी चीजें सीखो। दूसरों के बताने से शायद तुम्हारे अहम को ठेस पहुंचता, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। और तुम चिंता मत करो, मैं जड़ी बूटी लेकर आया हूँ और तुम्हें जल्दी ठीक कर दूंगा। हिरन और मगरमच्छ के बीच एक टापू। एक बार की बात है, एक नदी थी जो एक गहरे जंगल से होकर बहती थी। नदी के किनारे एक सुंदर सा और चतुर हिरन रहता था। नदी के अंदर उस टापू के कुछ ही दूर पर एक मगरमच्छ और उसकी पत्नी रहते थे। वो दोनों किनारे पर रहते उस हिरन को खाना चाहते थे, लेकिन चालाक हिरन कभी उनके हाथ नहीं लगता था। उस नदी के बीचों बीच एक टापू पर कुछ पेड़ थे जहां बहुत ही मजेदार फल लगते थे। एक दिन जब हिरन नदी के पास चल रहा था तो उसने उल्टे किनारे पर कुछ चमकीले लाल जामुन देखे। उसने खुद से कहा, ओह, ये जामुन बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। मेरी इच्छा हो रही है कि उस पार जाकर इन्हें खा आऊं। टापू और नदी के किनारे के बीच एक बड़ा सा पत्थर था। हिरन किनारे से कूदकर उस पत्थर पर जाता है और पत्थर पर से कूदकर टापू पर पहुंच जाता है और उस टापू के पेड़ों पर लगे हुए लजीज फलों को खाने का आनंद लेता है। इस बार मगरमच्छ और उसकी पत्नी ने मिलकर एक ठोस प्लान बनाया। वो दोनों चुपचाप उस पत्थर के पास गए और छलांग लगाकर हिरन के फलों के पेड़ वाले टापू पर पहुंच गए। मगरमच्छनी ने अपने पति मगरमच्छ को समझाते हुए कहा कि जब सुबह हिरन नाश्ता करने के लिए उस टापू पर जाएगा तो उस पत्थर पर जाकर हम लेट जाएंगे। जब हिरन वापस आना चाहेगा तो वो उस पत्थर पर जरूर पैर रखेगा और जैसे ही वो उस पर पैर रखेगा हम उसे दबोच लेंगे। अगली सुबह हिरन किनारे से पत्थर पर और पत्थर से टापू पर गया। जब वो फल खाने में व्यस्त था तभी मगरमच्छ उस पत्थर पर जाकर लेट गया। जब हिरन खाकर वापस आने ही वाला था तो उसने देखा कि आज पत्थर कुछ बड़ा सा लग रहा है। हिरन ने सोचा कि नदी का पानी तो कम नहीं हुआ है, तो फिर पत्थर कैसे बड़ा हो गया? तभी वो समझ गया कि हो सकता है ये उस मूर्ख मगरमच्छ की एक चाल हो और उसे वो खाना चाहता हो। हिरन ने अपना शक पक्का करने के लिए एक तरकीब निकाली। उसने पत्थर से बात करने का नाटक किया और पूछा, ऐ मेरे दोस्त पत्थर, आज तुम कैसे हो? लेकिन पत्थर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। हिरन ने ऐसा 3-4 बार किया, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। तब मगरमच्छ ने सोचा, लगता है ये पत्थर रोज हिरन से बात करता होगा, तभी तो हिरन इतनी बार पूछ रहा है। तो उसने हिरन के जवाब देने का सोच लिया। कैसे हो हिरन? सॉरी, मैं सो रहा था। हिरन ने पूछा, ओहो, कोई बात नहीं, आज तुम कुछ बड़े से लग रहे हो, ऐसा क्यों? जवाब देते वक्त मगरमच्छ भूल गया कि वो पत्थर होने का नाटक कर रहा था और उसने कहा,
मैं पत्थर नहीं हूँ, मैं मगरमच्छ हूँ, तुम्हें खाने आया हूँ। हिरन का शक सही निकला, वो मगरमच्छ ही था। अब हिरन वापस नदी के किनारे पर नहीं जा सकता था। कुछ देर सोचने के बाद उसे याद आया कि जब मगरमच्छ अपना मुंह खोलता है तब उसकी आंखें बंद रहती है। उसने मूर्ख मगरमच्छ को बेवकूफ बनाते हुए आइडिया निकाला और कहा, अब तो मैं तुम्हारे चंगुल से बच ही नहीं सकता हूँ, तो तुम अपना मुंह खोलो और मैं सीधा तुम्हारे मुंह में कूद जाता हूँ, ताकि मुझे पानी में डूबना ना पड़े। मूर्ख मगरमच्छ हिरन की चाल समझ ही नहीं पाया और जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, हिरन ने पूरी चालाकी और ताकत से इतनी बड़ी छलांग लगाई कि वो मगरमच्छ के सिर पर पैर रखकर नदी के उस किनारे पहुंच गया। इस तरह से चालाक हिरन ने अपनी बुद्धिमानी से मगरमच्छ को चकमा दिया और अपनी जान बचाई। तो देखा आपने, अगर सही समय पर दिमाग लगाया जाए तो हम बड़ी से बड़ी मुसीबत को पार कर सकते हैं। ऐसी ही और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।